प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। जय श्री राम। एक साधक ने प्रश्न पूछा कि हम किसकी आराधना करें? राम जी की आराधना करें, शिव जी की आराधना करें, या राधा रानी की आराधना करें, या कृष्ण जी की आराधना करें? परम आदरणीय, माननीय, तत्व को जानने वाले संत शिरोमणि प्रेमानंद जी महाराज तो कहते हैं कि हमें राधा नाम का जाप करना चाहिए। वो इस नाम के ऊपर बल देते हैं। और कभी कभी वो ऐसा भी कहते हैं कि सब राधा रानी का ही स्वरूप है। तो वास्तव में सत्य क्या है? एक दृष्टि इस विषय के ऊपर भी डालें, ऐसा दर्शक का प्रश्न था। हमने इस वीडियो में आपका प्रश्न सम्मिलित करना अवश्य समझा, इसलिए चैनल से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, आगे शेयर अवश्य करें अगर आपको अच्छा लगे तो। ब्रह्म, केवल मैं ही ब्रह्म हूं, मेरे अतिरिक्त अन्य सब जीव हैं। ये शंकर जी ने शिव महापुराण में स्वयं कहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्वयं शिव ने कहा है। और शिव की वार्ता कितनी सत्य है और कितनी भ्रम में डालने वाली है, इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। मैं ही ब्रह्मत्व हूं, अन्य सब जीवत्व है। इसलिए मेरा पूजन लिंग रूप में होता है। शिवलिंग में शंकर जी की आराधना होती है ना। इसका अर्थ क्या है कि निराकार स्वरूप में शंकर जी की आराधना होती है, निष्कल स्वरूप में शंकर जी की आराधना होती है, और मेरे अतिरिक्त सब जीवत्व है। बात समझ में आ रही है ना? जो शिवलिंग होता है यह शंकर जी के निराकार निष्कल स्वरूप का प्रतीक होता है। एक ऐसी मूर्त जिसे कोई विशेष आकृति नहीं दी जाती। उस पत्थर को अगर मनुष्य की आकृति में बदला जाता तो पशु पक्षी रह जाते, तो कहा जाता कि परमात्मा तो मनुष्य की आकृति वाला है। तो पशु पक्षी कहां से आते हैं बताओ? तो पशु पक्षी को छोड़ दिया जाए क्या? नहीं। अगर उस पत्थर के ऊपर किसी पशु पक्षी का चित्र बनाया जाता तो मनुष्य छूट जाता। इसलिए उस पत्थर को जैसा था वैसा ही रहने दिया। इससे सिद्ध हुआ कि वो ऐसी आकृति है जिससे प्रत्येक आकृतियां अस्तित्व में आती हैं। चाहे मनुष्य का चित्र बना लो, वहां किसी पेड़ पौधे का बना लो, पशु पक्षी का बना लो, किसी भी जीव का चित्र बना लो, प्रत्येक चित्र की जो स्थिति है वहां अंकित की जा सकती है। इससे सिद्ध होता है कि वो निराकार का प्रतीक है। निराकार यानी जहां से सब प्रकार के आकार अस्तित्व में आते हैं वो निराकार है और वो शिव है। और राधा रानी की बात की जाए, वो शक्ति का स्वरूप है। शक्ति किसकी है? शिव की शक्ति है। कुछ पुराणों में यूं भी कहा गया है कि राधा रानी भी शिव का ही स्वरूप है। देवी की भावना से देखा जाए तो राधा रानी शक्ति का प्रतीक है, शक्ति का स्वरूप है। और शक्ति किसकी है? शिव की शक्ति है। शक्तिमान शिव है ना, शिव और शक्ति, इसीलिए तो कहा जाता है। तो राधा रानी की आराधना शिव की आराधना करने से स्वतः ही हो जाती है। अलग से आपको राधा रानी की आराधना करने की आवश्यकता है नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आप राधा रानी की आराधना करते हैं तो हम आपको ये नहीं कहते कि राधा रानी की आराधना करना बंद कर दो। अगर राधा रानी की आराधना हो रही है तत्व के रूप में, सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में, तो वहां भी शिव तत्व ही तो है।
शिव ने कहा कि ब्रह्मत्व मैं ही हूं। शिव महापुराण का एक वाक्य आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता है कि मैं ही हूं। जब शिव ने कहा मैं ही हूं, तो राधा रानी कौन है? वो भी तो शिव ही है ना। आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए राधा रानी के नाम से। शिव भाव में राधा रानी की पूजा आराधना खूब करें, वो भी तो शिव ही है ना। राम जी की बात की जाए, शिव कहते हैं जहां राम प्रसन्न ना हो वहां मैं नहीं ठहरता। और दूसरी तरफ राम जी कहते हैं जिसके ऊपर महेश्वर प्रसन्न ना हो मेरी कृपा नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक यानी अनिवार्य तत्व। तो राम जी की आराधना अगर हम करते हैं तो शंकर जी तो स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। बात तो शंकर जी को प्रसन्न करने की है ना, क्योंकि पूर्ण तत्व वही है। मर्यादा रामचंद्र है, संभाव श्री कृष्ण है। तो आपने राम जी की आराधना की तो शंकर जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। वास्तव में वो भी शंकर जी की ही पूजा है। राम जी ने स्वयं किसकी पूजा की? शंकर जी की पूजा की। कहीं कहीं ऐसा विवरण मिलता है कि शंकर की आराधना राम जी प्रत्येक पल किया करते थे। पग पग शंकर जी की आराधना किया करते थे, शिवलिंग स्थापित किया करते थे और उसकी पूजा आराधना किया करते थे। खूब प्रसन्न करते थे शंकर जी को और देवी को, शक्ति को। तो जब राम की दृष्टि में कोई भेद नहीं है, राम स्वयं शंकर जी की आराधना कर रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में भेद कहां से आ रहा है? अगर आप राम जी को मानने वाले हैं, अच्छी बात है, बड़ी अच्छी स्थिति है आपकी। राम यानी मर्यादा, जीवन में मर्यादा है ही नहीं और आप कहते हो कि मैं राम जी की पूजा करने वाला हूं, तो लाभ कहां से होगा? जीवन में सकारात्मक उन्नति कैसे होगी? शिवत्व का प्रवेश कहां से होगा? ये तो अहंकार को बढ़ाने वाला विषय ही बनकर रह जाता है। इसलिए भेदभाव को छोड़िए, शंकर जी की आराधना करो और राम जी की करो, राधा जी की करो, एक ही बात है, कोई दो नहीं, एक ही बात है। सब रूपों में शंकर ने कहा मैं ही शाश्वत हूं, मैं ही ब्रह्मत्व हूं। ब्रह्मत्व क्या? जो कभी नष्ट ना होता हो, हमेशा रहने वाला शाश्वत तत्व। शिव ने कहा वो मैं ही हूं। तो राधा रानी के भीतर कौन है? शिव ही है ना। राम जी के भीतर कौन है? शिव ही है ना। यहां अद्वैत भाव स्थापित हो रहा है और अद्वैत भाव में स्थापित होना ही हमारा परम उद्देश्य है। यही हमें परम मुक्ति की तरफ लेकर जाने वाला है, यहीं से हमारा कल्याण होगा। इसलिए भेद दृष्टि को छोड़कर किसी एक तत्व में प्रवेश करना आरंभ कर दीजिए, शिवत्व आपका स्वयं ही जागृत हो जाएगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।